हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे स्वागत करती हूँ। आज जो है हम बायोलॉजी का क्लास 11th चैप्टर 2 देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी टियर 4 एग्ज़ाम्स के लिए, जो बायोलॉजी से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए। प्लस जूलॉजी में जो रहेगा, ये जूलॉजी बॉटनी में थोड़ा सा कॉमन चैप्टर है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो दोनों में क्लासिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीआरई एलटी ग्रेड का जो यूपी में वैकेंसी आई है उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर है, और जैसा कि नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। ठीक है ना, किस आधार पे हम उनके क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, उसके आधार पे जब एनिमल्स को ग्रुप बना दिया जाता है तो वहीं क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन जो होता है दो प्रकार से हो सकता है या फिर होता है, नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक बेसिस होगा। नॉन साइंटिफिक बेसिक जो होगा, बेसिस पे होगा, जो जैसे कि हमने ऊपर ऊपर से किसी वस्तु को देखा और उसको बांट दिया, किसी जीव जंतु को देखा और उसको हमने बांट दिया, उसको ग्रुपिंग कर दिया। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के पेड़ जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके आधार पे हमने हमने उनको बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि प्लांट पौधे जो होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं और बूढ़ी होते हैं, तो उनके आधार पे हमने ट्री, श्रब, हर्ब्स बोल दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, इसमें कोई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं यूज़ किया है, केवल और केवल हमने ऊपर से देखा, बस देख कर हमने बता दिया क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा, हम किसी के बायोलॉजिकल फीचर देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे उनका, जैसे कि हम प्लांट एंड एनिमल को जब डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं उनका मेन फीचर, हम देखते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, जंतु में पादप में यानी प्लांट्स में जो होता है प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में जो होता है एब्सेंट होता है। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया सेल वॉल, जो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला जो क्लासिफिकेशन था अरस्तु का था। अरिस्टोल्ड ने, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोल्ड बोलते हैं। अरिस्टोल्ड ने क्लासिफाइड किया था एनिमल और प्लांट में। ठीक है ना, इन्होंने बस अपीयरेंस के बेसिस में कह सकते हैं, जो अरिस्टोल्ड का क्लासिफिकेशन था एक प्रकार से नॉन साइंटिफिक था। ठीक है ना, इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्होंने दो भागों में, पहले पूरे वर्ल्ड में जीव जंतु जितने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। पहला प्लांट, दूसरा क्या है, एनिमल। जैसा कि आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, पहला क्या था, प्लांट, एंड सेकेंड क्या है, एनिमल। देन ही अगेन फर्दर क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, यानी ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी अपीयरेंस, हमने बाह्य रूप से देखा और फिर उनको हमने तीन भागों में उसने क्लासिफाई कर दिया। पहला क्या, हर्ब, स्ट्रॉब एंड ट्री। हर्ब्स क्या होती है, ग्रास होती है, घास, जो छोटी छोटी घासें होती हैं उनको हमने हर्ब्स में रख दिया। ठीक है ना, और थोड़ा सा उनसे बड़ा जो होता है झाड़ होता है, उनसे बड़ी जो झाड़ें होती हैं, जैसे तुलसी हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, और रेगिस्तान में जितनी भी झाड़ें हम छोटा मोटा देखते हैं वो सब क्या हो जाएंगी, श्रम में आ जाएंगी। उसके बाद जो होता है लार्जेस्ट थिक ब्रांचेस वाले जो होंगे, वुडी प्लांट होंगे, जैसे कि आम का हो गया, नींबू का हो गया, नीम का हो गया, शीशम का हो गया, ये सब क्या है, ट्री में रख दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एनिमल क्लासीफाई किया। एनिमल को क्लासीफाई कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आरबीसी, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिन एनिमल में, अब ये भी उन्होंने कैसे किया होगा, उन्होंने कुछ छोटे छोटे जीव जंतु को लिया, कुछ को मारा होगा, कुछ को काटा पीटा होगा, तो देखा कुछ में ब्लड आ रहा है, कुछ में ब्लड नहीं आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी दे क्लासीफाई एनिमल इनटू टू ग्रुप, इनेमा एंड इनेमा। ठीक है ना, इनेमिया। ठीक है ना, इनेमा मतलब होता है कि आरबीसी एब्सेंट हो गया, और इमेनिया मतलब होता है कि आरबीसी क्या हो गया, प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, तो अब हम अरस्तु का क्लासिफिकेशन टोटली एक पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं। अरस्तु ने क्या किया, प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई किया। उसके बाद प्लांट को जो फर्दर क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, देखने के आधार पर उन्होंने, देखने के बेसिस पे उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्री।
हर्ब्स में जानते हैं छोटी छोटी घासों को रखा, और श्रब में तुलसी झाड़ी, जितनी भी झाड़ियाँ हैं सब श्रब में आया। उसके बाद ट्री में वुडी प्लांट आए, जितने भी वुडी प्लांट है सभी को किस में रख दिया, ट्री में रख दिया। अब एनिमल को क्लासीफाई किया, एनिमल को क्लासीफाई किया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिसमें आरबीसी होगी उसे इनेमा कहा, और जिसमें आरबीसी नहीं होगी उसे अनइनेमा कहा। ठीक है ना, मैंने पहले अपोजिट शायद बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जैसा कि लिखा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, बोलने का सेंस वही था, माइंड में कुछ और चलता है, दिमाग ज़बान पे कुछ और ही आ जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा आते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन नॉर्मल था। ठीक है ना, अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के बेसिस पे, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें आरबीसी नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अरस्तु क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। और इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कब दिया था, 18th सेंचुरी में दिया था। और इनका ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोले तो द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस ने दिया था। इन्होंने दो जगत दिया था, तो दो जगत कौन कौन से, प्लांट और एनिमल थे। और इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, तो इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंतुओं को जो है क्लासिफाई किया। उन्होंने देखा कि कुछ जीव जंतु में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है। उसके बेसिस पर उन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी में जो है डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात जो है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखना है आपको प्लांट में किस किस को रखा और एनिमल में किस किस को रखा है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि लीनियर क्लासिफिकेशन में प्लांट ग्रुप में कौन कौन से जंतुओं को रखा गया था, जीव जंतुओं को रखा गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। वहीं एनिमल में किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो प्लांट में फोकस करते हैं हम लोग, देखते हैं और जानते हैं कि किस किस को रखा गया था। प्लांट में सबसे पहले रखा था इन्होंने एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फंजाई नोटेड, ये आप यहाँ पर नोट करिएगा पॉइंट। यहाँ पर फंजाई को इन्होंने प्लांट में रखा था, बैक्टीरिया को प्लांट में रखा था, आर्ची बैक्टीरिया को प्लांट में रखा था। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है नोट कर कीजिएगा थोड़ा। उसके बाद एनिमल में आ जाते थे स्पॉन्ज, फ्लैटबॉम, एप्स, फिशेस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, एनिमल्स में थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ड्रॉ बैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर नोट करिएगा। ये ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है जी। ठीक है ना, ड्रॉबैक में देखते हैं। देखो, प्रोकैरियोट केप्ट विथ यूकैरियोट्स, हम जानते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको क्या किया था, यूकैरियोट के साथ रख दिया था। यूकैरियोट क्या है, फंजाई यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ये सब क्या है, यूकैरियोट है। वहीं ऑटोट्रॉप को हेटरोट्रॉप के साथ रख दिया था। ऑटोट्रॉप जितने प्लांट हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फंजाई है और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है ना, सभी को क्या कर दिया था, एक साथ रख दिया था बिना कुछ इनमें अंतर किए। ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप में बिना अंतर किए इन्होंने क्या किया था, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप को एक साथ रख दिया था। अब फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक केप्ट टुगेदर, वही सेम कंडीशन आ गई कि कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई और कुछ सम बैक्टीरिया, सभी को क्या कर दिया, साथ में रख दिया था, केप्ट टुगेदर। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर केप्ट टुगेदर, इन्होंने यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को, मल्टी सेलुलर प्लांट ऑर्गेनिजम्स को एक साथ, लिविंग थिंग्स को एक साथ में रख दिया था। उसके बाद जो है इन्होंने देखो सेल वॉल का जो देखा था, सेल वॉल देखा था ठीक है, लेकिन उसका कंपोनेंट भी नहीं देखा। सेल वॉल विथ सेलुलोज एंड सेल वॉल ऑफ काइटिन, इन दोनों को क्या हो गया, सेम रख दिया था। जैसे कि फंजाई का सेल वॉल होता है किससे बना रहता है, काइटिन से बना रहता है, वही प्लांट का जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना रहता है। ठीक है ना,
इनको बिना डिफ्रेंशिएट किए इन्होंने क्या कर दिया था, सभी को एक साथ उठाकर रख दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ ओनली फ्यू कैरेक्टर लाइक सेल वॉल। इन्होंने ऐसा मतलब इनकी गलतियां ऐसी क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस किया था, सभी कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया था। अगर ये सभी कैरेक्टर को देखते, हर प्लांट का हर कैरेक्टर को नोटिस करते, तो इनका क्लासिफिकेशन और अच्छा हो सकता था। पर इन्होंने बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक को फोकस किया, जैसे सेल वॉल। बस सेल वॉल के आधार पे एनिमल और प्लांट को क्लासीफाई कर दिया, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे ड्रॉबैक भी देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो है नोट्स के साथ क्वेश्चन भी रखा है, ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा ब्लो करे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एगेरिकस का है एक प्रकार की फंजाई है जो मशरूम होता है। मशरूम का ही साइंटिफिक नाम एगेरिकस है, जो एक प्रकार की फंजाई है। ठीक है ना। एगेरिकस इज प्रेजेंट इन डैश किंगडम, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एगेरिकस की क्या पोजीशन है, ये पूछा गया है। सिंपल से 2 ही क्लासीफाई है प्लांट इन 2 ही क्लासिफिकेशन है इन 2 ही किंगडम में, प्लांट एंड एनिमिलिया। तो प्लांट एंड एनिमिलिया में फंगस की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है फंगस की, तो फंगस किस में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है। ठीक है ना। नाउ कम ऑन द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया गया था, 1866 में। किसके द्वारा दिया गया था, किसके थ्रू दिया गया था, एर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अब आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है कौन। आप देखिए ये क्लासिफिकेशन बढ़ता कैसे गया, 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, 5 किंगडम, 4 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सब कैसे हुआ, जैसे जैसे कि समय बीतता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज जो होती बढ़ती है। हम जब किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ पता चलने लगती है। ठीक है ना। वैसे जैसे कि हमने एनिमल को पहले 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांट एंड एनिमल। तो उसके साथ ही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है समझने की, क्लासिफिकेशन की, बढ़ी। फिर हम अंतर करना सीख गए। हमने देखा कि कुछ ज़्यादा ही इसमें डिफरेंसेस जो है अकर हो रहे हैं। उसके आधार पे हम और क्लासीफाई करते गए, और क्लासीफाई करते गए, देन 6 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम तक पहुंच गए। अभी जो है हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो जिसके द्वारा दिया गया था, एर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1866 में। और उसके बाद इन्होंने 3 क्लास कौन कौन से बताए हैं, नोटेबल यहाँ पर है। पहला है प्लांटी, दूसरा है प्रोटिस्टा, नोटेबल, और थर्ड है एनिमिलिया। अब इन्होंने ये भी यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट किया जा सकता है, कि प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या क्या रखा। देखिए प्रोटिस्टा में कुछ चीज़ें हमने एनिमल से निकाली, कुछ चीज़ें प्लांट से निकाली, और दोनों को कहाँ पर ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा में। देखिए कुछ चीज़ें हमने जैसे कि एनिमल से क्या लिया, प्रोटोजोआ लिया, और यहाँ से प्रोटोजोआ ही आया, और सारे जो है हमने एनिमल से लिया। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमने एनिमल से निकाल दिया, डाइएटम्स एनिमल से निकाल दिया, एंड फंजाई हमने एनिमल से निकाल दिया, और बाकी प्रोटोजोआ हमने प्लांट से निकाला, और बाकी एनिमल से प्रोटोजोआ निकालें। ठीक है। अब इनको एक अलग ही क्लास में और किंगडम में रख दिया, जिसे नाम दिया गया प्रोटिस्टा। ठीक है। नाउ वी गो नेक्स्ट। यहाँ पर अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड। ठीक है ना। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम कौन कौन से किंगडम में इन्होंने क्लासीफाई किया था। तो पहला किंगडम था एनिमिलिया, पहला है प्लांटी, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा एनिमिलिया। सेम एज आया वैसा ही जैसा पहले था, लेकिन इन्होंने डिवाइड किया प्रोटिस्टा को 2 भागों में, फंजाई एंड मोनेरा। हालांकि इस टाइम मोनेरा अलग नहीं हुआ था, बस इसमें अलग क्या होगा, फंजाई को कर दिया था इन्होंने। क्या क्या क्या, प्लांटी, एक तरफ से देखें तो प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड फंजाई। ठीक है। अभी मोनेरा किस में है, प्रोटिस्टा में है। ठीक है ना। मोनेरा में सब क्लास बना दे प्रोटिस्टा का ही एक मोनेरा के अंदर रखा गया। और मोनेरा क्या है, मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया को रखा। सेम वही प्रोटोजोआ, डाइएटम, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है सब। अब आगे बढ़ते हैं।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यही है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है IMP, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसके द्वारा दिया गया था? RH विटकर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है? तो प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ये थोड़ी सीक्वेंस गलत लिखा है, ठीक है ना। पहले आएगा मोनेरा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद आता है, पहले आएगा मोनेरा, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, देन प्लांटी एंड लास्ट में एनिमिलिया आता है, ठीक है ना। अब इसको हम सीक्वेंस में देखेंगे आगे, ये सीक्वेंस गलत लिखा है, ठीक है ना। सीक्वेंस में आगे देखेंगे, आगे समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया, और इन्होंने किस बेसिस पे इन सभी को क्लासीफाई किया है? तो सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर के आधार पे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? सेल किस प्रकार का है? यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है? अभी बेसिस देख रहे हैं ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब थैलस क्या है? थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होंगे? विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा? इन सभी के आधार पे इन्होंने जो मोटा मोटी 5-6 पॉइंट है, इन्होंने उनके आधार पे इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड लास्ट है रिप्रोडक्शन, बेसिस ऑफ मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आते हैं, पहले यहाँ देखिए आप सिक्वेंशियल लिखा है और एकदम सही सही लिखा है, ठीक है। अब एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से और अच्छे से याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया गया है, इधर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है कि बेस क्या है, किस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लास्ट इधर है, नीचे आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नीचे एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको यहीं पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। आते हैं इसको, तो पहला क्या होता है? मोनेरा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मोनेरा 1 दिख रहा होगा, 1 कहीं नोटिस कीजिएगा, ये 1 लिखा है, मोनेरा 1 है ना। 1 की स्पेलिंग से आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, पहले नंबर पे क्या है? मोनेरा। हमेशा प्रोटिस्टा मोनेरा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटिस्टा पहले आएगा कि मोनेरा, तो 1 से मोनेरा, और मोनेरा क्या है? पहले नंबर पे। अब ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, तो ये प्रोकैरियोट है। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट नहीं पता है, ठीक है ना। हम 11th में पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या है। देखिए, और इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है। उसके बाद हम प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो एक कोशिकीय तो है, यूनिसेलुलर तो है, लेकिन क्या है? यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। देन वी कम ऑन फंजाई। फंजाई जो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स है। उसके बाद आते हैं प्लांटी। सभी जानते हैं प्लांटी जो होते हैं यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर के साथ लूज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम तक भी प्लांट में पाया जाता है। सेम एनिमल ऑर्गन सिस्टम तक होता है और यूकैरियोट होता है। उसके बाद होता है सेल वॉल। देखते हैं तो सेल वॉल क्या है? नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की नहीं होगी, किसी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 1 मिनट यार, यहाँ पर क्या है? नॉन सेलुलोजिक होगी, पॉलीसेकेराइड की होगी, अमीनो एसिड। ए जो लिखा है ना उसका नाम फुल फॉर्म होता है अमीनो एसिड। जल्दी हम अमीनो एसिड को A.A पे लिख देते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें क्या होगा कि सेल वॉल प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट तो होगी, लेकिन कुछ में, सभी में नहीं होगी प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। उसके बाद फंजाई पे आ जाते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन किसकी होगी? काइटिन की होगी, यानी नॉन सेलुलोजिक होगी, और किसकी होगी? काइटिन की होगी, ठीक है। इसमें भी आएंगे कुछ एक्सेप्शन, फंजाई में भी देखने को मिलता है, फंजाई के भी कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं प्लांट पे। प्लांट जो होता है क्या होता है? इसमें सभी लोग जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होता है और किसका बना रहता है? सेलुलोज का। बाकी एनिमल में ही सेल वॉल एब्सेंट ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस पे आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है जनरली सभी में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में सिर्फ एब्सेंट होगा तो किस में एब्सेंट होगा?
प्रोकैरियोट में, ठीक है ना। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे देखेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोनेरा की क्या होगी, सेलुलर होगी। प्रोटिस्टा की सेलुलर होगी, प्रोटिस्टा की सेलुलर, मोनेरा की सेलुलर, प्रोटिस्टा की सेलुलर। और यहाँ फंजाई की मल्टी सेलुलर प्लस लूज टिश्यू होगा, अभी मैंने बताया। बाकी प्लांट का तो जानते हैं टिश्यू और ऑर्गन लेवल होगा, और यहाँ पर एनिमल का क्या होगा, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लास्ट बेसिस पे आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार का इसका मोड होगा न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटेरोट्रॉपिक, दो ही प्रकार के होते हैं। और उसमें भी ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार का होगा, एक कीमोसिंथेटिक होता है, एक फोटोसिंथेटिक होता है। वैसे सेम हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, अभी आप सभी लोग को पता होगा कीमोसिंथेसिस मतलब कि केमिकल के द्वारा खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे से अपना खाना लेना, यानी दूसरे पर निर्भर रहना, जिसमें सेप्रोफिटिक आता है, जैसे कि डेड डिके से खाना लेते हैं तो उसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। पैरासिटिक होता है किसी जीव जंतु पे रहकर खाना खाना, उसे क्या होता है, पैरासिटिक होता है। ठीक है, तो पहला जो आता है यहाँ पर पहला क्या है, मोनेरा। मोनेरा में आप लोग देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक जो है न्यूट्रिशन है, उसमें भी क्या है, कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अभी मैंने बताया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। देन वी कम ऑन हेटेरोट्रॉपिक भी शो करता है, और हेटेरोट्रॉपिक किस प्रकार का होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। अभी हम आए हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा पे देखते हैं फूड न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक है, यानी स्वयं भी खाना बनाएंगे, अपने से भी खाना बनाएंगे। उसके बाद फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक किस प्रकार का होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फंजाई पे। फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक है, और हेटेरोट्रॉपिक भी किस प्रकार का, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होगा। उसके बाद हम आएंगे प्लांट्स पे। तो प्लांट सभी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और भी किस टाइप का है, फोटोसिंथेटिक टाइप का है। बाकी प्लांट एनिमल को तो सभी लोग जानते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक है। उसी साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं इधर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिससे क्वेश्चन आप लोग का बनता है, तो इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है ऑटोट्रॉपिक। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से किंगडम है जो ऑटोट्रोपिज्म शो करते हैं, यानी कि अपना फूड जो होता है, अपना न्यूट्रिशन जो होता है अपने से ही बनाते हैं। तो पहला जो होगा मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट भी ऑटोट्रॉपिक है। मतलब हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ पर पूछा, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बताइए, यहाँ पर बस ये कहा गया कि ऑटोट्रॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। देन वी कम ऑन हेटेरोट्रॉपिक। यहाँ पर पूछा गया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक सभी आ जाएंगे, केवल प्लांट को छोड़ देंगे। आप क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर मुझे पॉइंट दे देना चाहिए था, 1 मिनट वेट। और यहाँ पर देखिए, ये हो गया पहला, ए मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है ना। इधर देखिए, ऑटोट्रॉपिक पहला हमने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉपिक कितने कौन कौन से किंगडम जो है जो ऑटोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, तीनों ऑटोट्रोपिज्म शो करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिज्म कौन कौन से शो करता है, तो जनरली हम प्लांट को हटा देंगे, और सभी जो है हेटेरोट्रॉपिज्म शो करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मिलिया। ओनली हेटेरोट्रॉपिक कौन होता है, तो ओनली हेटेरोट्रॉपिक होता है फंजाई एंड एनिमिलिया। ओनली हेटेरोट्रॉपिक क्या कौन होगा, तो प्लांट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हाई मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी हमने कहाँ देखा था, मोनेरा में देखा था। मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे प्रकार से क्या होगा, अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम कहाँ थे, यहाँ से। ठीक ठीक, यहाँ पर क्या, हायर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि क्या हो गया, मोनेरा। मोनेरा में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म मतलब डाइवर्सिटी देखा हमने कि बहुत सारे प्रकार से अपना क्या है, फूड बना ले रहा है। जैसे कि कीमोसिंथेटिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है। ठीक है ना। तो मोनेरा जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, किसमें, मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, डेट इज़ ये लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन होगा,
ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कार्ल ऊज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल ऊज ने दिया था। और इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे? 3 डोमेन में। किसमें? 3 डोमेन में। 3 डोमेन में जो है इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था, ठीक है ना। और ये डोमेन कौन कौन से? आर्ची, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरियो। यूकेरिया में देखो, यूकेरियो में इन्होंने क्या क्या रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट। यूकेरियो में यहाँ पर देखिएगा, किंगडम तो इन्होंने डोमेन तो 3 बनाया था, आर्ची, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इसमें आर्ची में एक किंगडम क्लासिफिकेशन आर्ची हो गया। यूबैक्टीरिया में एक किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया? यूबैक्टीरिया हो गया, यानी 1 2। तीसरा किंगडम हो गया प्लांटी, चौथा हो गया प्रोटिस्टा, 5वां हो गया फंजाई एंड छठा हो गया एनिमिलिया। इस प्रकार इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किया है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कौन है ये? कार्ल ऊज है, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। और इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कितने डोमेन में रखा है? 3 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि यूकेरिया में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि यूकेरिया में कार्ल ऊज ने किसको मेंशन किया है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, नोटेड पॉइंट है, नोट 1। मोर फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया इंक्लूडेड एंड मोर रिफाइंड वुड बी क्लासिफिकेशन। यहाँ पर दिया गया है कि जैसे जितना हम ज़्यादा फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी, जैसे कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कहते हैं हिंदी में बोलते हैं जैव विकास जब होता है, इवोल्यूशन जब होता है, तो जितना ज़्यादा हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानेंगे कौन कहाँ से आया है, उसके आधार पे हम और अच्छे से क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म को क्या हो गया, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यही बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम पता चलता है कि बर्ड और मैमल्स जो थे एक साथ जो है डेवलप्ड हुए थे, तो कहीं ना कहीं बर्ड और मैमल का क्या होता है, हम कहीं कह सकते हैं कि रिलेशन जो है ऑलमोस्ट कुछ रहा होगा, ठीक है। उसके आधार पे हम उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर भी देखते हैं और डिफरेंस भी देखते हैं। तो ये सब देखने के आधार पे हम जो उसको क्लासीफाई जो करेंगे और रिफाइंड वे में करेंगे और मतलब कि क्लियरिटी से कर सकते हैं। यही कहने का अर्थ है कि मोर फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया इंक्लूडेड, जैसा ज़्यादा फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया को हम इंक्लूड करेंगे उतना ही क्लासिफिकेशन हमारा प्योर होता जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फंजाई आगे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम इन 2 and 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, 3 and 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 में तो हमने प्लांट में देखा था, 3 में हमने प्रोटिस्टा में देखा था। पोजीशन ऑफ क्लाइडोमोनास एंड कोलेरा इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोलेरा को और क्लाइडोमोनास का जो है पोजीशन, आपको ये आपका होमवर्क लिखिएगा। वैसे सभी को पता है क्लाइडोमोनास कहाँ आएगा और कोलेरा कहाँ आएगा, फिर भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ क्योंकि आपको एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा कहाँ इनको रखा गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी नहीं लगी बात की बात है, बस मतलब कि लाइक करें सब्सक्राइब करें ये बात नहीं है, बस आपको कैसी लगी कमेंट में बस इतना बताना है, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आप ये भी लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। इससे थोड़ी हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, वीडियो पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।